क्योंकि भगवान जब कुछ बनाए, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान कोई कारण से बनाए। हम भगवान का कारण ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ का कारण है। वो अकारण है। भगवान का कोई कारण नहीं हो सकता है। भगवान है, उसके वजह से सब कुछ है। जैसे सूरज है, उसके वजह से लाइट है। भगवान ही सारे कारणों का कारण है। भगवान का कोई कारण नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार भगवान है, उसी प्रकार उसके खेल भी हैं। उसके भीतर ही वो खेल है। जिस प्रकार भगवान का न शुरुआत है न अंत है, ठीक उसी प्रकार उसके नियम के भी न शुरुआत है न अंत है। ये जो नियम है, ये जो खेल का जो नियम है, ये शुरू से था, है और रहेगा। इसे बदला नहीं जा सकता है। यहाँ जन्म और मृत्यु, दुख सुख, दिन रात, बंधन मुक्ति, सब कुछ इसमें पहले से ही था, है और रहेगा। जिस प्रकार कोई कहे कि भाई ये नियम को बदल देंगे, या नियम ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, तो ये ऐसा ही हुआ जैसे कोई बोले कि 1+1 2 क्यों है। इसका कारण क्या है? इसके कारण को हम समझ जाएंगे तो हम 1+1 को हम 5 बना देंगे। तो ये मूर्खता है। 1+1 2 ही होगा। चाहे वो अंबानी बोले, अडानी बोले, अडानी भी, अंबानी भी, या बड़े से बड़े तुर्रम खान भी इस नियम को बदल नहीं सकते कि सब कुछ शून्य है। सब कुछ मतलब क्या हुआ? एडिशन। सब कुछ मतलब सब, पूर्ण। पूर्ण क्या है? शून्य है। कैसे? 0 से -इन्फिनिटी और 0 से +इन्फिनिटी, इस सबको आप ऐड कर दीजिए, क्या होगा उसका रिजल्ट? शून्य होगा। मतलब शून्य में सब कुछ है। शून्य सब कुछ का जोड़ है, वही पूर्ण है। जब तक मनुष्य शून्य को स्वीकार नहीं करता है, तब तक वो पूर्ण नहीं हो सकता है, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता है, तब तक वो परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो शून्य को जानना ही, शून्य को खोजना ही जीवन का लक्ष्य है। वही आनंद, वही मुक्ति है। तो जो शून्य को खोज लेता है, वो शिवत्व को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा हो जाता है। और जो शून्य से अपने आप को अलग समझता है, वो क्या है? वो अंश मात्र है। जैसे कोई बोलेगा कि मैं 1000 पे पहुंचा हूं, तो 1000 शून्य के भीतर ही है ना। वो अंश मात्र है, वो पूर्ण का अंश मात्र है, वो पूर्ण नहीं है। शून्य के भीतर ही सब कुछ है। लेकिन शून्य जब अपने आप को शून्य से अलग समझने का प्रयास करता है कि वो 1000 है, 1002 है, कोई ना कोई अंक बन के रहना चाहता है, तो क्या होता है? वो अंश मात्र है, वो दुखी रहता है, क्योंकि उसके लेवल, उसके ऊपर भी कुछ लेवल है, उसका कोई एंड नहीं है। जब वो कंपेयर करता है, तब वो अपने आप को कम सुखी पाता है। फिर उसके लिए वो आगे भागता है, कोशिश करता है। ये भूल भुलैया खेल है, जिसमें आपको शून्य को प्राप्त करना है, शून्य को एक्सेप्ट करना है। और कोई आसानी से
शून्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई शून्य बनना ही नहीं चाहता है। सब कोई कुछ ना कुछ होना चाहता है, बनना चाहता है, लेकिन कोई शून्य बनना नहीं चाहता है। और इसीलिए मनुष्य भटकता है। ये जो सुख दुख का जो चक्र है, इसीलिए होते रहता है। और जो शून्य को प्राप्त कर लेता है, जो डिस्कवर कर लेता है, वो अंश से पूर्ण हो जाता है। वो अंश से पूर्ण हो जाता है, वो जीवात्मा से परमात्मा हो जाता है। यही है, जब तक मनुष्य कुछ है तब तक मनुष्य जीवात्मा है। जब मनुष्य कुछ नहीं होता है तब मनुष्य पूर्ण हो जाता है, पूर्ण परमात्मा हो जाता है। जीवात्मा से परमात्मा होना, यही जीवन का जो है लक्ष्य है, यही पर्पस ऑफ लाइफ है। जीवन का उद्देश्य, जो बोलते हैं ना कि जीवन क्यों है, तो जीवन इसीलिए है। यही खेल है, यही दुनिया है। तो जब तक हम भटकते हैं तब तक हम भगवान पे सवाल उठाते हैं, दुनिया पे सवाल उठाते हैं और खोजते हैं। वो हमारा सीकिंग प्रोसेस है, वही खेल है, यही माया है, यही मिथ्या है। हमें लगता है कि हम 1000, 1002, 1003 बन जाएं, ऐसे करते करते कोई नंबर हो जाए, हम मतलब उस जगह पे पहुंच जाएं तो हम सुखी होंगे। तो ये हमारा मिथ्या है। फिर वहां जब पहुंचते हैं तो फिर लगता है नहीं यार, यहां भी सुख नहीं है। ऐसे गेम चलते रह जाता है जब तक हम परम सत्य शून्य तक नहीं पहुंचते हैं, जो पूर्ण है, जिसमें सब कुछ है। यही पूर्णता है। तो रूल्स को कोई बदल नहीं सकता है, नियम को कोई नहीं बदल सकता है। भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान ही सब कुछ का कारण है। तो हम लोग जो ये पूछते रहते हैं ना कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों क्यों क्यों, तो क्या 1 + 1 = 2 का कारण आप पूछते हैं? वो बेसिक्स है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। उससे आप सवाल नहीं करते हैं कि 1 + 1 2 क्यों हुआ। 1 + 1 = 2, ये नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। और ये जो नियम है, कोई बोल दे कि मैंने ये नियम बनाया है, ये नियम कोई बना ही नहीं सकता है। ये नियम पहले से ही था, है और रहेगा। चाहे कितना भी कोई तुर्रम खान क्यों ना आ जाए, अंबानी, अडानी, एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, कोई नहीं बदल सकता है। आज जितने भी साइंटिस्ट आप देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो भी कोई नियम को बनाते नहीं हैं, वो डिस्कवर करते हैं। और अंत में डिस्कवर करते 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 अंत में कहाँ आते हैं? शून्य तक ही आते हैं, वो भी अध्यात्म की ओर ही आते हैं। स्टीव जॉब्स ले लीजिए, एडिसन ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इन्वेंटर्स, जो आप इन्वेंटर जो देखते हैं, जो फोन हुआ, जो टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंट करते हैं, ये सब लोग अंत में कहाँ आते हैं? भगवान की खोज में ही आते हैं, शून्यता की तरफ ही आते हैं। शून्यता ही भगवान होना है, शून्य ही पूर्ण है। जिसने शून्य को जाना है वही भगवान को जाना है, वही भगवान हुआ है, वही परमात्मा हुआ है।